नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टीकी पाठशाला में। आज इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों आप हमें कमेंट बताना कि आपको टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर पता था। तो फिर चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर बीच में हमारे पास कुछ इस तरीके का आकृति आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले गिनेंगे कि इसमें टोटल त्रिभुज कितना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। अब इसी 6 का करेंगे दोस्तों हम 2 गुना। तो 6 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 12, यानी कि इसमें होगा टोटल त्रिभुज 12। उसके बाद अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर यहाँ पर इसमें देखेंगे तो इसमें होगा टोटल 3 त्रिभुज। तो यहाँ पर हो गया 3। उसी प्रकार से नीचे भी यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पर भी होगा 3। अब उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर 2 त्रिभुज और बनेगा। यह हो गया 1 त्रिभुज और यहाँ पर 1 त्रिभुज और, तो यहाँ पर हो गया 2 त्रिभुज। उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे भी 2 त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पर हो गया 2 त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों, इसे टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना होगा। यहाँ पर हम 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। यानी कि यहाँ पर इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 22, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही बी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है हमारे पास। एक विशिष्ट कूट भाषा में LIFE को 9 3 5 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और NEAR को 4 6 9 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई का कूट यानी कि ई के लिए कूट क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास लाइफ का कूट दिया है, कूट भाषा में दिया है यहाँ पर 9 3 5 1। उसी प्रकार से नियर का यहाँ पर दिया है 4 6 9 2। अब यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लाइफ को। उसके बाद लाइफ का कूट यहाँ पर दिया है हमारे पास, यानी कि कूट भाषा में यहाँ पर दिया है 9 3 5 1। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे नियर को NEAR। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका कूट दिया है 4 6 9 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर लाइफ में और नियर में कौन सा लेटर हमारा कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ई कॉमन है और यहाँ पर दोस्तों हम गिनती में देखेंगे तो यहाँ पर 9 कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि ई के लिए कूट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ई के लिए कूट होगा हमारा 9, क्योंकि लेटर में ई कॉमन है और गिनती में 9 कॉमन है। तो यहाँ पर ई का कूट होगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यह देखेंगे कि इस श्रृंखला में कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले प्लस। तो देखिए दोस्तों, 8 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 15 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 8 में प्लस करेंगे 7, तो 8 7 15। उसके बाद 15 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 26 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 15 में प्लस करेंगे 11। अब 15 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26। अब उसके बाद दोस्तों इस 26 में हम कितना प्लस करें कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 7 प्लस किया गया है, उसके बाद 11। अब दोस्तों हम प्लस करेंगे 13। अब देखिए दोस्तों, 13 हमने क्यों प्लस किया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का योग हो रहा है, यानी कि अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7, 11, 13। अब 26 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर 6 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9। उसके बाद 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 39। और 39 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर चौथा प्रश्न हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक आयत दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप इसे सबसे पहले किस तरीके से हल करना स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, आप इसे या तो कॉलम में हल कर सकते हैं या फिर पंक्ति में, लेकिन दोस्तों इसे हम सबसे पहले पंक्ति में हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे पंक्ति में हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 और 4 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 6 प्राप्त हो जाए, और वही सेम नियम 18 और 9 में लगाएंगे कि यहाँ पर 13 प्राप्त हो जाए, और वही सेम नियम दोस्तों यहाँ पर 8 और 6 में लगना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस 6 में इस 4 को करेंगे माइनस, उसके बाद फिर प्लस करेंगे आप यहाँ पर 4। तो देखिए दोस्तों, 6 में 4 घटाएंगे तो आएगा 2, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6, जो कि आगे यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से 18 में आप करेंगे 9 माइनस, यहाँ पर हम 18 में करेंगे 9 माइनस, तो 9 माइनस करेंगे और उसके बाद प्लस करेंगे 4। तो 18 में 9 घटाएंगे तो आएगा 9, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 13, जो कि आगे दिया है। इसी प्रकार से 8 में हम घटाएंगे 6, 8 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 8 में यहाँ पर 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, और उसी 2 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 6। यही 6 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार से एक समान हैं, यानी कि एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, और कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है और चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो इन तीनों से अलग है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन ए का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर यम का होगा 13 और के का होगा 11 और एन का होगा 14। उसके बाद यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को लिखेंगे तो यहाँ पर क्यू का होगा 17, ओ का होगा 15 और आर का होगा 18। अब उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी का लिखेंगे तो यहाँ पर जी का होगा 7, ई का होगा 5 और एच का होगा 8। अब उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन डी को लिखेंगे तो यहाँ पर टी का होगा 20 और आर का होगा 18 और वी का होगा 22। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले वाली संख्या को और अंतिम वाली संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर 13 के बाद 14, उसी प्रकार से 17 के बाद 18 और उसी प्रकार से 7 के बाद 8। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन चौथे को तो यहाँ पर 20 के बाद 22 हो गया, यानी कि 2 प्लस हो गया, जो कि यही इन चारों में से भिन्न है। तो यही ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, 6वां प्रश्न यहाँ पर हमारे पास दिया है, यदि प्लस का अर्थ घटाव, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ जोड़ है तो गुणे का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर हमें इन सभी चिन्हों को ऊपर दिए हुए प्रश्न के अनुसार बदलना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 11, उसके बाद माइनस का अर्थ गुणा है तो यहाँ पर गुणा करेंगे
14, उसके बाद प्लस का अर्थ घटाव है तो यहाँ पर करेंगे -9, उसके बाद गुणे का अर्थ भाग है तो यहाँ पर करेंगे भागे 3, और उसके बाद भाग का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पर करेंगे 104। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 3 से काटेंगे 9 को तो यह जाएगा 3 बार में। उसके बाद 11 का गुणा 14 में करेंगे तो 11 का गुणा 14 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 154। तो यहाँ पर हो गया माइनस में 154 - 3, उसके बाद प्लस 104। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 154 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 151। अब 151 में 104 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ पर 5 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी कि यहाँ पर हो गया 255 हमारा राइट आंसर, यानी कि यहाँ पर आएगा 255, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वां प्रश्न हमारे पास दिया है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ यहाँ पर नीचे दी हुई है, और यहाँ पर हमें बताना है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों में से कोई 2 पासा पकड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, हम सबसे पहले हम पहले और दूसरे पासे को पकड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें ढूंढेंगे हम कॉमन। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 इन दोनों पासे में कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बचेगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी कि 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2। तो यहाँ पर 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2, जो कि ऑप्शन हमारा डी भी कट जाएगा और ए भी कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना तो 2 होगा ना ही 5 होगा। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 और 4 दिया है ऑप्शन में। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम पहले पासे को और तीसरे पासे को पकड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले और तीसरे को पकड़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 और 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी कि 4 के विपरीत हो गया 1 और 1 के विपरीत 4। तो यहाँ से ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि 3 के विपरीत होगा 6, यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। यहाँ पर 8वां प्रश्न हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, एल जी की बहन है, जी एम का पुत्र है, एम का विवाह डी से हुआ है, डी ई की बहन है, ई सी का पुत्र है, सी का विवाह यस से हुआ है, यस पी की बहन है, यल ई से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले यल जी की बहन है। तो यहाँ पर बनाएंगे यल जी की बहन है। तो यल को बनाएंगे हम वृत्त में, क्योंकि बहन है तो यानी कि यह है यल महिला, और महिला रहेगी तो उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे तो आगे हमारे पास यह है जी एम का पुत्र है। तो यहाँ पर जी है और यम का पुत्र है, तो यह होगा चतुर्भुज में, क्योंकि पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से, और महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त में, और यम का पुत्र है। अब उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है यम का विवाह डी से हुआ है। तो यहाँ पर यम का विवाह डी से हुआ है। अगर दोनों कपल हैं तो इसे हम दर्शाएंगे बराबर के चिन्ह से। उसके बाद यहाँ पर ना तो यम का जेंडर क्लियर है ना ही डी का। उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है डी ई की बहन है, यानी कि डी जो है स्त्री है, क्योंकि ई की बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे ई को, और यहाँ पर यम हो गया पुरुष, क्योंकि डी महिला होगी तो यम होगा पुरुष, क्योंकि दोनों कपल हैं, यानी कि पति पत्नी। उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है ई सी का पुत्र है। ई जो है सी का पुत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों ई का भी जेंडर क्लियर हो गया, यानी कि यह होगा पुरुष, क्योंकि सी का पुत्र है। अब उसके बाद सी का विवाह यस से हुआ है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे यस को और बीच में बराबर का चिन्ह, क्योंकि यह दोनों कपल हैं। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया यस पी की बहन है। तो यहाँ पर यस जो है यह होगी महिला, क्योंकि पी की
वाहन है तो यहाँ पर सी होगा पुरुष, क्योंकि यह पति है। तो देखिए दोस्तों, अब हमसे आखिरी यानी कि लास्ट लाइन में पूछा है कि यल ई से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यल ई का क्या लगेगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास दिया है पत्नी की बहन, तो यहाँ पर दोस्तों पत्नी की बहन नहीं होगी, तो यहाँ से हमारा पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है भाई की पुत्री, तो यहाँ पर दोस्तों यम का बेटी यल है, यानी कि यम की बेटी यल है, लेकिन यम का भाई ई नहीं है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी चेक करेंगे तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है बहन की पुत्री। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ई की बहन डी है और डी की बेटी यल है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, क्योंकि बहन की पुत्री होगी यानी कि डी की पुत्री है तो ई की बहन डी है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है। यदि यानी कि यह कोई अधिवर्ष नहीं है, यानी कि दोस्तों यह हमारा लीप वर्ष नहीं है, यानी कि हमारा यह साल का दिन होगा 365 और इसमें 2 दिन और ऐड करेंगे, 2 दिन और जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 300, यहाँ पर दोस्तों 300 होगा 67। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें बताना है कि अगर इतने दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों आप यह जानते हैं कि टोटल सप्ताह में 7 दिन होते हैं और वही 7 दिन बार बार रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 367 में 7 से भाग लगा देंगे, इसमें 7 से भाग देंगे तो यह जाएगा कितनी बार 7 बचे 35, यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ पर उतारेंगे 7, यह हो गया 17। अब फिर से दोस्तों हम 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14। अब यहाँ पर दोस्तों शेष कितना बचा, यहाँ पर दोस्तों शेष देखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास शेष 3 बचा, तो इसी 3 से हमें मतलब है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों इसी 3 को मंगलवार में घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दिया है 2 दिन बाद, यहाँ पर हमें आज का चाहिए यानी कि पहले चाहिए, तो यहाँ पर हम मंगलवार में 3 दिन घटाएंगे तो सोमवार 1, उसके बाद रविवार 2 और शनिवार 3, यानी कि इसका राइट आंसर होगा शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है कथन और निष्कर्ष का। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन दिया है कुछ वकील महिलाएं हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ वकील महिलाओं को बनाएंगे हम यम से। उसके बाद दूसरा कथन दिया है कुछ महिलाएं माँ हैं, तो यहाँ पर कुछ महिलाएं माँ होंगी, माँ को बनाएंगे हम यम ए से। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसका वेन आरेख बना दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बन सकता है कुछ इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों देखिए अगर आपके एक वेन आरेख में कोई भी निष्कर्ष गलत हो गया तो वह निष्कर्ष हमेशा गलत ही माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे, तो यहाँ पर दिया है कुछ माँ महिलाएं हैं, तो यहाँ पर दोस्तों माँ हैं और यहाँ पर महिलाएं हैं, यानी कि कुछ माँ महिलाएं हैं, तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया और यहाँ से भी हमारा पहला निष्कर्ष सही होगा। लेकिन दोस्तों हम निष्कर्ष 2 देखेंगे, तो यहाँ पर दिया है कुछ वकील माँ हैं, तो यहाँ पर दोस्तों यह हो गया वकील और यहाँ पर हो गया माँ, यानी कि दोस्तों इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर संबंध है। लेकिन दोस्तों अगर एक वेन आरेख में गलत हो गया तो वह निष्कर्ष हमेशा गलत माना जाएगा, तो यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी नहीं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, यानी कि केवल निष्कर्ष एक आंसर करता है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो कृपया करके चैनल को ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।